आज हम आप लोगों के साथ में एक बिल्कुल ही नए विषय साझा करने जा रहे हैं। वह है ECI नेट। अब आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि यह ECI नेट क्या है, यह नया चीज़ क्या है। ECI नेट एकीकृत चुनावी सेवाओं की नई परिभाषा है। यह भारत निर्वाचन आयोग का डिजिटल मास्टर स्ट्रोक है। इस ECI नेट के द्वारा 40 से अधिक IT प्लेटफॉर्म का एकीकरण 100 करोड़ नागरिकों और लाखों चुनाव पदाधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर में एक साथ मिलेगी यह सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग ने डिजिटल लोकतांत्रिक की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ECI नेट के नाम से एक एकीकृत, उन्नत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म न केवल तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देगा, बल्कि नागरिकों, निर्वाचन अधिकारियों, राजनीतिक दलों, अन्य हितधारकों के लिए चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, उपयोगकर्ता अनुकूल और एकीकृत बनाएगा। डिजिटल समावेशन की दिशा में यह बहुत ही बड़ा कदम है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जहां हर चुनाव में करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, वहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी सेवाओं को एक स्थान पर एकीकृत कर दे, निस्संदेह एक तकनीकी क्रांति होगी। ECI नेट में मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी विशिष्ट कार्य के लिए होगा। अब प्रत्येक मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो, या शिकायत दर्ज करवानी हो, या चुनाव ड्यूटी के लिए लॉगिन करना हो, या बूथ लेवल का डाटा देखना हो, सब कुछ एक ही ऐप पर में एक साथ संभव हो पाएगा। और क्या है इसमें विशेषताएं हैं? इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे एकीकृत लॉगिन। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सिंगल लॉगिन की इसमें सुविधा होगी। रियल टाइम डाटा एक्सेस, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए त्वरित और सटीक डाटा रियल टाइम होगा। UI UX नवाचार, अत्यंत सहज, सरल और हिंदी अंग्रेजी दोनों में यह इंटरफेस होगा। साथ ही क्लाउड आधारित संरचना होगी, ताकि डाटा सुरक्षित और कहीं से भी सुलभ हो सकेगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, मल्टी लेवल सुरक्षा तंत्र होगा, जिससे डाटा लीकेज या हैकिंग की संभावना ना के बराबर होगी। विकास प्रक्रिया में सहभागिता और पारदर्शिता इससे बढ़ेगी। ECI नेट का विकास बेहद परामर्शात्मक और समावेशी रहा है। इसमें देश के सभी 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारी, 767 जिला निर्वाचन अधिकारी, 4123 ERO और 15,597 AERO की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस प्रक्रिया में आयोग के 76 दिशा निर्देशों और प्रकाशनों, इनमें से 9000 पृष्ठ हैं, की बारीकी से समीक्षा की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीक और कानून का सही संतुलन बना रहे। चुनाव लोकतंत्र को डाटा संचालित बनाना इसकी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब तक का जो चुनावी तंत्र अलग अलग अनुप्रयोगों, मैनुअल डाटा एंट्री और विविध लॉगिन प्लेटफॉर्मों पर आधारित था, जिससे न केवल तकनीकी जटिलता बढ़ती थी, बल्कि पारदर्शी पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। ECI नेट इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा और चुनावों को डाटा संचालित पारदर्शिता की ओर ले जाएगा। कानूनी वैधता और नियामक ढांचा। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं भारतीय संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 एवं निर्वाचन संचालन नियम 1961 के दायरे में होगी। साथ ही आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होगी। अब भविष्य की योजना क्या है? ECI नेट की सफलता के बाद आयोग इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषण से भी जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे कि मतदाता प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जा सके, फर्जीवाड़े की पहचान किया जा सके और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सके। ECI नेट भारत निर्वाचन आयोग की वह जटिलतम क्रांति होगी
जो न केवल चुनावी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी बल्कि भारत को डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। इसलिए वास्तव में अगर निर्वाचन आयोग का यह जो ऐप है, यह ऐप जैसे ही यह कार्य करना शुरू कर देगा, उसके बाद में भारत के निर्वाचन प्रक्रिया में एक क्रांति सी आ जाएगी और इसमें जो कई ऐप को एक साथ मिला करके जो जटिलताएं बनी हुई है, जिसमें एक्यूरेसी पर भी कई बार सवाल उठते रहते हैं, वो सारी समस्याओं का एक साथ समाधान हो पाएगा। भारत निर्वाचन आयोग का यह कदम वास्तव में बहुत बड़ा कदम है जो आने वाले समय में काफ़ी कारगर और सटीक साबित हो सकेगा। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम कल फिर ऐसे ही किसी विषय को लेकर के फिर मिलेंगे।